कांस्टेबल की भर्ती आ गई है दोस्तों 2026 में। उत्तर प्रदेश की तरफ से पुलिस की वैकेंसी निकाली गई है। 32,679 पोस्ट है। योग्यता मात्र 12वीं पास है। मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। क्या क्या बताऊंगा, सबसे पहले देख लीजिए। सबसे पहला मैं बताऊंगा आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 का पूरा सिलेबस, एकदम डिटेल में पूरा सिलेबस बताऊंगा आपको। उसके बाद भर्ती के लिए आयु सीमा क्या है डिटेल में, कुल कितने पद निकले हैं ये तो मैंने बता ही दिया, लेकिन पोस्ट वाइज आपको मैं बताऊंगा। आवेदन के लिए ज़रूरी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आवेदन शुल्क फीस कितनी है, भर्ती की पूरी चयन प्रक्रिया क्या है, पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले परीक्षा पैटर्न। आपसे कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका पेपर 300 अंक का रहेगा। आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे। 2 घंटे के भीतर आपको अपना पेपर हल करना है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रखी गई है उत्तर प्रदेश पुलिस में। अब देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस 2026 में क्या रखा गया है। सबसे पहली विषय है आपकी सामान्य ज्ञान अर्थात जनरल नॉलेज। तो सबसे पहला बुक आपको पढ़ना होगा भारत का इतिहास। फिर दूसरी है भारतीय संविधान, जिसमें मौलिक अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व आदि चैप्टर रहेंगे। इसके बाद आपको भारत का भूगोल पढ़ना होगा सामान्य ज्ञान में, भारत का भूगोल। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना होगा, भारत एवं विश्व की मतलब करंट अफेयर, समसामयिकी घटनाएं आपको पढ़ना होगा, करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। उत्तर प्रदेश से संबंधित विशेष ज्ञान आपको होना चाहिए, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये रहा आपका सामान्य ज्ञान का सिलेबस। चलिए आगे बताता हूँ आपको हिंदी का सिलेबस। देखिए दूसरी विषय है सामान्य हिंदी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका चैप्टर है वर्ण, शब्द, वाक्य, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, वाक्य शुद्धि और अपठित गद्यांश से भी क्वेश्चन रहेंगे। अपठित गद्यांश से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद चलिए मैथ से देखते हैं कौन से चैप्टर हैं। देखिए आपका मैथ विषय संख्या पद्धति रहेगा, प्रतिशत रहेगा, लाभ हानि, साधारण ब्याज, औसत, अनुपात, समानुपात, समय और कार्य, ये सब आपसे पूछे जाएंगे मैथ में। यहाँ पे देखिए समय, गति और दूरी से भी प्रश्न रहेगा। समय, गति और दूरी, सरल गणितीय प्रश्न भी सम्मिलित रहेंगे। चलिए रीजनिंग का देखते हैं। देखिए दोस्तों आपसे रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहला चैप्टर है समानता और अंतर से प्रश्न रहेंगे, श्रृंखला से, कोडिंग डिकोडिंग से, ये सब चैप्टर का नाम है। इसके बाद आपसे दिशा ज्ञान, दिशा ज्ञान चैप्टर से प्रश्न रहेगा, रक्त संबंध, घड़ी और कैलेंडर, चित्र आधारित प्रश्न, तार्किक मतलब जो नॉन वर्बल वर्बल रीजनिंग होती है वहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये रहा आपका सिलेबस। देखिए दोस्तों मैंने सिलेबस पूरा डिटेल में बता दिया। अब बता देता हूँ अप्लाई कब से हो रहा है या फॉर्म। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है 31 दिसंबर 2025 से। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 रखी गई है। आवेदन शुल्क देखिए, आवेदन शुल्क सामान्य EWS, BC, EBC सभी का एप्लीकेशन फ़ीस है 500 रुपया। इसके बाद अगला देखिए, जैसे अगर आप SC, ST, OBC से हैं तब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फीस 400 रुपया देना होगा। भुगतान का तरीका क्या है, ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करना होगा। इसके बाद आयु सीमा, आयु सीमा पुरुष 18 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए, अधिकतम 22 वर्ष। महिला के लिए 18 वर्ष न्यूनतम, अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए। नियम अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु में छूट दी जाएगी, तो SC ST को छूट दी जाएगी एज में। देखिए कुल पोस्ट कितनी है, 32,679 पोस्ट निकाली गई हैं। अब देखिए श्रेणीवार रिक्तियां कितनी है, मैं बता देता हूँ श्रेणीवार रिक्तियां कितनी पोस्ट कितनी वैकेंसी है। तो देखिए अगर आप लोग सामान्य से हैं तो 13,093 पोस्ट आप लोगों के लिए है। EWS से हैं तो 3,264 पोस्ट आपके लिए। OBC के लिए 8,818 पोस्ट, SC के लिए
6,857 पोस्ट निकाली गई हैं। SC के लिए 6,857 पोस्ट, ST के लिए 647 वैकेंसी निकाली गई हैं। देखिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए, तब आप ये फॉर्म भर सकते हो। शारीरिक मानक परीक्षा देखिए PST क्या है, ध्यान से देखिए। अगर आप लोग मेल हैं, पुरुष हैं, तब आप लोग देखिए ऊंचाई, अगर आप जनरल OBC SC से हैं तो 167 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। सीना 79 होना चाहिए बिना फुलाए हुए, जब फुलाएं तो 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए, 84 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। इसी प्रकार ST के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट और सीना 77, फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब देखिए महिला उम्मीदवार के लिए वर्ग ऊंचाई न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। अगर UR है, OBC है, SC है तो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए और 40 किलो वजन उठा सकें। ST के लिए छूट है कुछ, यहाँ पे देखिए 147 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और 40 किलो वजन उठा पाएँ। तो ये महिलाओं के लिए था। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताता हूँ शारीरिक दक्षता परीक्षा PT क्या है। PT देखिए PT क्या है, शारीरिक दक्षता PT। पुरुष हैं अगर तो 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में दौड़ना होगा। महिला है तो 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में दौड़ना होगा, तब आप फिजिकल पास कर पाएंगे। इसके बाद सब कुछ ख़त्म हो गया। परीक्षा पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया था, सिलेबस सब कुछ बता दिया। तो दोस्तों यही था, इसमें मैंने सब कुछ बता दिया। कुछ भी छूटा हो तो कमेंट करिए। धन्यवाद, नमस्कार।